स्वागत है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चौथे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। चौथे चरण में 1 फरवरी को 1954 ग्राम पंचायतों में वोटिंग होगी। देखिए रिपोर्ट। गांव की सरकार, चौथे चरण का चुनाव कार्यक्रम जारी। चौथे चरण में 1954 ग्राम पंचायतों में चुनाव। 1 फरवरी को होगी चौथे चरण की वोटिंग। राज्य निर्वाचन आयोग ने चौथे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि चौथे चरण में 1954 पंचायतों में चुनाव करवाए जाएंगे, जिसके लिए 22 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी। 23 जनवरी को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 24 जनवरी को नाम वापस लिए जा सकेंगे। 1 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 1 फरवरी को ही मतगणना भी होगी, जबकि 2 फरवरी को उप सरपंच का चुनाव होगा। प्रदेश की 9171 ग्राम पंचायतों के चुनाव की घोषणा की थी, 3 चरणों में चुनाव की। उसी की कंटिन्यूटी में, उसकी सातत्य में एक चौथे चरण की ओर घोषणा की गई, जो 9171 पंचायतों के बाद बची हुई 1954 पंचायतें, उनके लिए भी आज चुनाव की घोषणा कर दी गई। इसके साथ ही प्रदेश की कुल 11,142 ग्राम पंचायतों में से 11,123 ग्राम पंचायतों का चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। शेष 19 ग्राम पंचायतों का चुनाव कार्यक्रम तय होना बाकी है। इन ग्राम पंचायतों के चुनाव का मामला कानूनी अड़चन में फंसा हुआ है। प्रदेश में पहली बार 4 चरणों में ग्राम पंचायत के चुनाव करवाए जा रहे हैं। इससे पहले पंचायत चुनाव 3 चरणों में ही होते रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। और अब बात डूंगरपुर की, जहां के कलेक्टर ने आधी रात को अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर को इस दौरान ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर्स नदारद मिले, तो वहीं नर्स अपनी सीट पर सोती मिली, जिस पर कलेक्टर ने नर्सों से सवाल जवाब किया। जांच के दौरान भर्ती मरीजों की फाइल में डॉक्टर्स की प्राइवेट पर्चियां और प्राइवेट लैब की सोनोग्राफी रिपोर्ट भी मिली, जिस पर कलेक्टर आलोक रंजन भड़क गए और पीएमओ समेत दूसरे डॉक्टर्स को फटकार लगाई। इतना ही नहीं, अस्पताल परिसर में लाइट भी बंद मिली, साथ ही गंदगी का अंबार लगा मिला। मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर ने कहा कि डॉक्टर्स के साथ एक मीटिंग करके व्यवस्थाओं में सुधार लाया जाएगा। कब से दिखा दिया आपको? क्या क्या काम है आपका? पर्ची देना। बताओ मुझे, आप दोनों मतलब बात हो गई? नहीं सर, खाना खाने का था अभी, जस्ट खाना खाने का टाइम है। इसमें इनका भामाशाह लिया? नहीं सर, ये जीसस भाई जननी सुरक्षा योजना का कार्ड वार्ड ले लिया सबसे? हाँ सर, ये दिख रहा है मेरे को, कागजों पे दिख रहा है। ये पेशेंट को बोल रहे हैं 3 बजे बाद अपना घर पर देखते हैं, पेशेंट घर आके एंट्री आप लेते नहीं है, तो फिर हॉस्पिटल में बैठने में हमारा क्या सक्सेस है? अभी तो हमारा कुछ होना चाहिए ना। यहाँ पेशेंट की हिस्ट्री फाइल वगैरह कुछ है ही नहीं, यहाँ की ओपीडी पर्ची है ही नहीं। पेशेंट एडमिट होने आया था यहाँ पर, लाइक योर बैक ऑफिस। आई एम टॉकिंग अबाउट योर फाइल। आई हैव सीन योर फाइल। आई हैव टेकन अ फोटोग्राफ आल्सो ऑफ योर प्रिस्क्रिप्शन। सो आई हैव दैट थिंग विद मी। आई मेट द पेशेंट आल्सो, स्पोकन टू पेशेंट। अस्पताल के निरीक्षण में यही है कि जैसा आपको पता है कि रात को इस क्षेत्र में काफ़ी लोग आते हैं, हमारे पास भी आते हैं। ये शिकायतें अक्सर आई थी हमारे पास कि रात्रि में जब जाते हैं तो डॉक्टर नहीं मिलते हैं, नर्स कंपाउंडर अटेंड नहीं करते हैं, कई बार पर्ची काटने के लिए घूमता रहता है पेशेंट। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के बाद आज हालांकि मैं डॉक्टर की टीम के साथ ही आया था और मुझे निश्चित रूप से लगा कि